नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की कविता घर की याद। मैं मुकेश कुमार, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 DMW पटियाला की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ कविता घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। बच्चों, घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने उस समय लिखी थी जब वे देश की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल में थे। जेल से ही उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो पाठ पढ़ने से पहले आइए हम देखते हैं कि पाठ पढ़ने के बाद बच्चे इस कविता के माध्यम से क्या क्या मुख्य बातें सीखेंगे, यानी इस पाठ के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे। कविता पढ़ने के बाद पारिवारिक संबंधों में आत्मीयता के मर्म को समझ सकेंगे, कविता का रसास्वादन कर सकेंगे, कविता में निहित भाव को समझ सकते हैं, परिवेशगत भाषा प्रयोगों को सीखने में सक्षम होंगे, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों और घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं। तो कविता पढ़ने से पहले थोड़ा सा कवि परिचय। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। वे गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित थे और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। और गांधी दर्शन से प्रभावित उनकी बहुत सी कविताएं हैं। हमारी वर्तमान कविता में भी गांधी दर्शन की झलक देखने को मिलेगी। तो कविता शुरू करते हैं। पहले हम कविता का वाचन करेंगे, क्योंकि बच्चों ये कविता बहुत लंबी है। तो इस कविता के जो 7 स्टेंजा है वो आज हम पहले पढ़ेंगे। तो कविता का वाचन करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर की घर में 4 भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब कीतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहने, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो सिर्फ दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न बिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जो कि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, आज पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम लेकर, 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं,
तो बच्चों, अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं। सावन का महीना है, बहुत तेज बारिश हो रही है। इस बारिश के मौसम में पूरी रात बारिश होती रही है। इस वर्षा के मौसम में उन्हें अपने घर और घर वालों की याद सता रही है। क्या कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, कि आज पूरी रात वर्षा होती रही है। और बारिश, वैसे तो बारिश का महीना खुशनुमा महीना होता है, खुशी का माहौल होता है। क्योंकि कवि जेल में बंद है, तो इस बरसात के मौसम में आज उसे अपने घर वालों की याद बहुत अधिक आ रही है। इसीलिए उन्होंने कहा है प्राण मन घिरता रहा है। यानी आज इस बरसात के मौसम में उन्हें अपने घर और अपने परिवार के सदस्यों की याद सता रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है कि पानी, बारिश तो हो रही है, और इस बारिश के दौरान ही कि उनकी आंखों के सामने उन्हें अपने घर का दृश्य साकार दिखाई दे रहा है। घर की मुझसे दूर है जो। कभी कहते हैं कि मैं जेल में बंद हूँ, घर में लोग, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन हैं। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। बच्चों, पूर यानी खजाना, भंडार, कि घर में रहते हुए, परिवार के लोगों के साथ रहते हुए हमें जो खुशी मिलती है, उस खुशी की कोई तुलना नहीं की जा सकती। घर में 4 भाई। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी बताते हैं कि उनके 4 भाई हैं। मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कि उनकी बहन अपने परिवार, अपने भाइयों से मिलने के लिए उनके घर आई है। सावन के महीने में आप सब बच्चे जानते हो कि राखी का त्यौहार होता है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों से, अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति उल्टी है, क्योंकि कवि जेल में बंद है, तो वहाँ उनके घर में भी खुशी का माहौल न होकर बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप यानी दुख, कष्ट का माहौल उनके घर में है। घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े। बच्चों, जिंदगी की ये सच्चाई है कि जो दुख का समय होता है, यदि परिवार के सदस्यों के बीच आपस में आत्मीयता हो, प्रेम हो, तो वो दुख मिल बांट कर सहन कर लिया जाता है। घर में सब जुड़े हैं कि आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सब की इतने कब जुड़े। दूसरा, इस जुड़ने का अर्थ ये भी है कि 4 भाई तो उसके वहाँ रहते ही हैं, और भाइयों से मिलने के लिए बहन भी आई है, तो पूरा परिवार एक जगह पर इकट्ठा हो गया। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कि उनके 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई, कवि अपने भाइयों को अपनी भुजा के समान, यानी भुजा ताकत, सामर्थ्य का प्रतीक है कि उनके भाई उनकी ताकत हैं, और उनकी बहनें और भाइयों के बीच में आपस में बहुत प्यार है। तत्पश्चात कवि अपनी माँ का जिक्र करता है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। मेरी माँ है, माँ की याद भी मुझे सता रही है, माँ को भी मेरी याद आती होगी। लेकिन मेरी माँ के साथ व्यवस्था ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अनपढ़ है। उसके दुख की सीमा का तो मैं बयान ही नहीं कर सकता। दुख में वह गढ़ी मेरी, गढ़ी यानी
अपने पुत्र के जेल चले जाने पर, अपने पुत्र के घर में न होने पर माँओं को सबसे अधिक दुख होता है। माँ की जिसकी गोद में सिर, कि माँ वो होती है कि जिसकी गोद में अगर हम सर रख लें तो फिर दुख दर्द हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहां तक भी पसारा, माँ जिसके प्यार को मैं यहां तक महसूस कर रहा हूं, यानी माँ है ही एक ऐसी चीज, हम कहीं भी रहें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन माँ का जो प्यार है, माँ की जो यादें हैं, वो कभी कम नहीं होती। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पात्र पाता। कवि ये सोचकर दुखी है कि माँ को यदि लिखना आता तो वो भी अपनी भावनाएं लिखकर मुझ तक पहुंचा पाती। तत्पश्चात कवि अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि कवि के पिताजी हालांकि उम्र में वो वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर वो इतने स्वस्थ हैं कि लगता ही नहीं है कि वे अब बुढ़ापे की कगार पर हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, कि शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, दौड़ लगा सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, खिलखिलाकर हंसते हैं, उनकी हंसी में एक खिलखिलाहट होते हैं। मौत के आगे न हिचके, यानी निडर हैं वो, मौत के आगे न, मृत्यु से भी नहीं डरते, शेर के आगे न बिचके। कि यहां पर कवि बताते हैं कि उनके पिताजी निडर हैं, बलवान हैं, स्वस्थ हैं। बोल में बादल गरजता, उनकी आवाज में एक रोबीलापन है, एक गर्बीलापन है। बादलों की गड़गड़ाहट की तरह उनकी आवाज ऊंची और रोबीली है। काम में झंझा लरजता, झंझा यानी झंझा का मतलब बच्चा होता तूफान, बहुत तेज आंधी तूफान आता है जब चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। लेकिन यहां पर झंझा शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ के लिए किया गया। काम में झंझा लरजता, यहां पर झंझा शब्द का अर्थ है कि बहुत फुर्ती से काम करना, बहुत फुर्तीले हैं वो। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि अपने पिताजी के दैनिक दिनचर्या को बयान करते हुए वो कहते हैं कि आज मेरे पिताजी गीता पाठ करते हुए, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति भी हैं, रोज सुबह गीता का पाठ करते हैं, दंड 260 करके और शारीरिक अभ्यास करके, खूब मुदगर, खूब मुगदर हिला लेकर। मुगदर अभ्यास यानी एक्सरसाइज करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे। कि जब वो सुबह सुबह अपनी धार्मिक क्रिया गीता पाठ करके, शारीरिक अभ्यास करके नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। नैन आंखें, अपने पुत्र को न पाकर या अपने पुत्र को याद करके कवि ऐसा सोचते हैं कि उनकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। आज पानी गिर रहा है, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अपने घर की याद बहुत अधिक आ रही है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। कि जब वो नीचे आए होंगे तो उन्हें अपने चारों भाई चारों बहनें घर के अंदर या तो वो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, और मैं उनका पांचवा बेटा भवानी जब उन्हें नजर नहीं आया होगा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा,
रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कि मेरे पिताजी, मैं 5वां उनका पुत्र। यहाँ पर 5वां कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी मेरा नाम लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। कि 5वां मैं हूं अभागा। अभागा यानी भाग्यहीन। बच्चों यह ध्यान समझने वाली बात यह है कि कवि अपने भाइयों और बहनों और माता पिता के साथ घर में नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अभागा मानता है। अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो वो देश की आज़ादी के लिए जेल में बंद है, इसलिए वो अपने आप को अभागा नहीं मानता है। लेकिन क्योंकि उन्हें अपने घर की याद आ रही है, उनके घर के और सदस्य, परिवार के सदस्य घर में है और वो जेल में बंद है, तो उसे अपने आप, अपने घर वालों की याद सता रही है, इसलिए वो अपने आप को अभागा मानता है कि आज 4 भाई, 4 बहनें, माता पिता सब घर में हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं हूं। जिसे सोने पर सुहागा। ये सोने पर सुहागा एक मुहावरा है कि सोने पर, जैसे सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन सुहागा उससे भी कीमती होता है। यहाँ पर ये सोने पर सुहागा कवि अपने लिए इसका इस्तेमाल करता है कि अगर उसके 4 भाई सोना है तो उसके पिताजी उसे अपने 4 भाइयों से भी अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, 4 भाइयों से भी अधिक अच्छा मानते हैं, पिताजी कहते रहे हैं। और कभी ऐसा मानते हैं कि ये पिताजी का मेरे प्रति प्यार है, पिताजी का मेरे प्रति जो वात्सल्य है वही है। कभी खुद अपने आप को अपने भाइयों के या अपनी बहनों के ही बराबर मानता है, प्यार में बहते रहे हैं। तो बच्चों आज की इस कविता का हमारा जो पाठ है यहीं समाप्त होता है। इस कविता के आगे के जो गद्यांश हैं उनकी व्याख्या, उनके शब्द अर्थ या उनके बारे में और अधिक जानकारी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।